जी अब सुन लिया जाए, सुन लिया जाए। पार्टी बनाई। अरे सुन तो लिया ना टिकैत जी, अब सुन लो हमें भी, ऐसे थोड़ी होता है। सुनो, अब सुन लो, सुनाओ तो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो सुना तो रहा हूँ, सुन लो। आप मुंह बंद रखोगे तभी तो सुनोगे, तभी तो कान से सुनाई देगा, वरना अपनी आवाज सुनते रहोगे आप। टिकैत जी अब सुन लो मेरी। टिकैत जी देखिए, मैं आपको शुरू से फॉलो, आप बताओ ना, बताओ आप ना मुंह मत बंद रखो, मगर सुन तो लो मेरे को। बंद रखने की अब सुन तो लो टिकैत भाई साहब। आपके नेता कहाँ हैं? आप अरे नॉन स्टॉप बोलोगे तो सुनोगे कैसे टिकैत जी? मुंह बंद तो अंजना जी आप देख लो जरा, ये बातचीत करना चाहते नहीं है, ये केवल समय खराब करना चाहते हैं। मैं बता रहा था ना, ये समय खराब करना चाहते हैं। अब अंजना जी आप कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल करो? मैं तो डिसिप्लिन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, देखा आपने राकेश टिकैत जो कह रहे हैं संबित पात्रा को बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने हर किसी का मुंह बंद करने की कोशिश की है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आदमी हो। हर किसी की जुबान बंद करने की भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कोशिश की है। लेकिन साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी चेतावनी दे दी है कि किसानों का तुम मुंह बंद नहीं कर पाओगे। जी हाँ, लगातार किसान लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, मोदी की सेना से, गोदी मीडिया से और बीजेपी के बड़बोले प्रवक्ताओं से। लेकिन आगे जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से संबित पात्रा के मुंह को जरूर बंद कर दिया, कम से कम इस डिबेट में राकेश टिकैत ने। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने इतनी धुनाई की भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता की कि उसकी बोलती बंद हो गई, उसे बीमारी तक कह दिया। साथियों, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। जी हां, किसान का जो मुद्दा है वो हम सब जानते हैं कि 2020 के दिसंबर से ही चला आ रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून बनाए हैं अपने दोस्त, जो खास दोस्त हैं अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और देश के 80% किसानों को बेचने के लिए। उसकी लड़ाई ये किसान लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, इनको फोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर ये किसान निडर होकर मोदी की पूरी सेना से लड़ रहे हैं। जी हां, जब और इसी बात पर लगातार गोदी मीडिया पर बहस होती रहती है, जाहिर सी बात है। और गोदी मीडिया सरकार का पक्ष रखता ही है हमेशा, कभी भी वो सरकार से सवाल नहीं पूछता है किसान के मुद्दों को भी लेकर। जी हाँ, किसान के मुद्दों, अगर आप बहस को देखेंगे तो उसमें लगातार जो है सो विपक्ष से ही सवाल पूछे जाते हैं और किसानों से ही सवाल पूछे जाते हैं कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज तक पर वैसी ही एक डिबेट चल रही थी जिसमें अंजना ओम कश्यप होस्ट कर रही थी और राकेश टिकैत और संबित पात्रा आमने सामने थे, जहां संबित पात्रा को जमकर समझ लीजिए कि अपने शब्दों से कूट दिया राकेश टिकैत ने। साथियों, जैसा कि हमेशा होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 काले कानूनों के फायदे गिनती कराने के लिए बैठ जाते हैं गोदी मीडिया पर। साथियों, इस बार भी जाहिर सी बात है, लेकिन राकेश टिकैत जो है सो लगातार हमेशा जवाब देते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि भैया तुम जो ये कानून लेकर आए हो वो जो है सो एक तरह से जो इनके कॉरपोरेट के जो दोस्त हैं, मोदी के दोस्त हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती रही है कि इनसे बिचौलिए जो है सो गायब हो जाएंगे, बिचौलिए बहुत सारा पैसा खा जाते थे। मगर राकेश टिकैत इस बहस में यही कह रहे थे कि बिचौलिए अलग हो जाएं, ये हम भी चाहते हैं, मगर ये जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं ये क्या हैं, ये भी तो एक तरह से बिचौलिए ही हैं। साथियों, और इस बात को लेकर जो है सो राकेश टिकैत और संबित पात्रा में तीखी बहस हो गई और जो है सो समझ लीजिए कि बीच में बोलना चाहा, संबित पात्रा ने बीच में बोलना चाहा। उसके बाद राकेश टिकैत ने कहा भैया सुन तो ले, तुझे बीमारी है क्या? क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी ये कोशिश होती है कि सामने वाले को ठीक से बोलने नहीं दिया जाए ताकि वो सही से अपना तर्क सामने नहीं रख पाएं। और संबित पात्रा ने बोलने की कोशिश की, सीधे कहा तुम बीमारी हो। अब आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से बीमारी बना दिया संबित पात्रा को और किस तरह से उसे जलील किया है लाइव डिबेट में। साथियों, लेकिन इनकी प्लान क्या है कि सस्ते में अनाज को लुटा जाए। चलिए मैं प्लान बताता हूँ। देश की धन दौलत को लुटा जाए। और दूसरा, 1 मिनट बात सुन ले भाई, रुक जा, कोई बीमारी है क्या? 1 मिनट बात सुन ले। कोई बीमारी नहीं है कि मंडी का मतलब गाड़ी नहीं चल सकती है, दोनों बात करेंगे, करेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है। रुक जा भाई, रुक जा, दोनों बातें करेंगे, एक तरफा बात नहीं होती टिकैत जी, कोई बीमारी नहीं है। और रुक जा, लोकतंत्र है, आप बात करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। बीमारी क्या होती है? अंजना जी आप तो पहले कंट्रोल करिए, एक तरफा बात नहीं चलती अंजना जी, दोनों तरफों से बात कैसे बीमारी सब बोलते हैं। क्यों? बीच में
क्यों सुनता रहा हूं मैं इनको? ये क्या सुनेंगे हमें? टिकैत तो राग भी करेंगे ना। सुन लिया आपने साथियों, राकेश टिकैत ने यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कहा है कि जब समझ लीजिए कि गरीब किसानों को ये लूटने की साजिश है या उनको लूटा जाएगा, उन्होंने पुरानी एक जो है समझ लीजिए कि पुरानी बातें भी याद दिलाई कि किस तरह से 1967 में पहली बार एमएसपी पर खरीद हुई थी। तब 70 रुपये क्विंटल गेहूं हुआ करता था और उस समय प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी भी पर माह 70 रुपये हुआ करती थी। राकेश टिकैत ने एग्जाम्पल दिया कि उस ज़माने में 1967 वगैरह का जो ज़माना था, उस ज़माने में 1 क्विंटल गेहूं बेचकर 2500 ईंट, जी हाँ घर बनाने की जो ईंट होती है वो 2500 ईंट खरीद लेता था किसान। एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया साथियों कि उस समय में सोना 200 रुपये तोला हुआ करता था, यानी 3 क्विंटल गेहूं को बेचकर 1 तोला सोना ले लिया जाता खरीदा जा सकता था साथियों। अब आप बताइए, वाकई में ये हकीकत है कि आप देखिए कि सोने की महंगाई कहाँ पहुँच गई है, 50-60 हज़ार पहुँच गई है। ईंट की महंगाई कहाँ पहुँच गई है, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी थी वो कहाँ पहुँच गई है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है साथियों, मगर हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की कमाई नहीं बढ़ी है। आज भी गेहूँ अगर आप देख लें तो 2000 के आसपास प्रति क्विंटल गेहूं बेचा जाता है और इसी की लड़ाई लड़ रहा है किसान कि एमएसपी बना दो। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये तो कहती है कि एमएसपी था, है और रहेगा, मगर उस पर कानून नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कानून बना देंगे तो उनके दोस्त जो हैं अंबानी अडानी, जिनके लिए ये 3 काले कानून बनाए गए हैं, उनको नुकसान होगा साथियों। इसलिए एमएसपी पे वो कानून नहीं बना रहे, सिर्फ जुबान से करें। और ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये कितनी बड़ी झूठी पार्टी है, ये कितने बड़े झूठे पीएम है साथियों। उसके बाद देखिए इसी चर्चा को उन्होंने जब आगे बढ़ाई और उसके बाद फिर जब संबित पात्रा बोलने की कोशिश कर रहे थे तो उनको आप देखिए, आपको जो आगे वीडियो दिखाने जा रहा हूं मैं, उसमें कह रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं कि भैया तू लिख ले। संबित पात्रा को कह रहे हैं कि तू लिख ले वरना तुम फिर भूल जाओगे साथियों। अब ये वीडियो भी देखिए कि यहाँ पर भी किस तरह से संबित पात्रा को राकेश टिकैत ने धोया है। 1967 में देश में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई। एक जो प्राइमरी का टीचर था उसकी सैलरी थी 70 रुपया। ये लिख लेना भाई संबित भाई, लिख ले कागज पे, फिर भूल लगा फिर कहेगा 70 रुपये थी। और जो गेहूं का रेट था वो 76 रुपये। अजा सुन तो ले, फिर या सुनने में भी दिक्कत है, कुछ सुन रहा हूं और क्या कर रहा हूं। तो साथियों देख लिया आपने, जी हाँ, हमेशा लगातार जो है सो राकेश टिकैत जब भी लाइव पर बैठते हैं इसी तरह से संबित पात्रा को जलील करते हैं। मगर कैसा बेशर्म आदमी। और सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, अक्सर आप इस आदमी को देखेंगे कि कोई ना कोई बैठकर इसकी लाइव डिबेट में धुनाई करता रहता है और फिर ये बेशर्म आदमी राहुल गांधी को या फिर नेहरू परिवार को खींच कर ले आता है। इनके पास बस एक ही तुरुप का पत्ता है, वो है राहुल गांधी साथियों। यहाँ पर भी राहुल गांधी को बीच में लाया गया, वो उस इलाके को भी बीच में लाया गया जहां से वो सांसद है, यानी केरला को, कि केरला में एमएसपी है तो वहां क्यों नहीं जाते। साहब, सरकार, मोदी सरकार एमएसपी बना दे, उसके बाद किसान केरला भी जाएगा, बंगाल भी जाएगा, बिहार भी जाएगा, देश के कोने कोने में जाएगा, लेकिन पहले मोदी सरकार एमएसपी तो बना दे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।